बहुत प्राचीन काल की बात है। पृथ्वी पर एक महान ऋषि हुआ करते थे, महर्षि दर्पण। वे इतने तपस्वी थे कि उनके तप से स्वर्ग में भी कंपन होने लगा। देवता चिंतित हो उठे कि कहीं ये ऋषि इंद्रलोक की सत्ता न मान बैठे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, महर्षि दर्पण सत्य के साधक हैं, परंतु यदि उन्होंने त्रिकाल वाणी को प्राप्त कर लिया तो वे काल के पार देख सकेंगे और वह संसार के संतुलन को बिगाड़ सकता है। क्या थी त्रिकाल वाणी? त्रिकाल वाणी एक दिव्य शक्ति थी जिससे कोई भी व्यक्ति भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की घटनाएं देख और सुन सकता था। ये शक्ति केवल एक बार हर युग में दी जाती थी, और वह भी तब जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी सहमत हों। महर्षि दर्पण ने एक विशेष यज्ञ आरंभ किया, त्रिकाल यज्ञ। इसकी अग्नि 7 दिन तक निरंतर जलती रही। अंतिम दिन स्वयं महाकाल प्रकट हुए। हे ऋषि, महाकाल बोले, त्रिकाल वाणी तुम्हें मिल सकती है, पर एक शर्त है। तुम्हें अपने भविष्य को कभी नहीं देखना होगा, अन्यथा तुम्हारा चिरंतन ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। ऋषि ने स्वीकार किया। अब महर्षि दर्पण समस्त काल को सुन सकते थे। वे भविष्य की आपदाओं से राजाओं को सचेत करते, भूत की गलतियों से समाज को सीख देते। पर एक दिन मोह ने उन्हें जकड़ लिया। उन्होंने ध्यान में बैठकर स्वयं का भविष्य देखने का प्रयास किया। उसी क्षण त्रिकाल वाणी की शक्ति आग बनकर उनकी जिह्वा से निकल गई और आकाश में विलीन हो गई। महर्षि दर्पण मौन हो गए सदा के लिए, लेकिन उनके शिष्यों ने उनकी मौन तपस्या से जो ज्ञान अर्जित किया वही आगे चलकर दर्पण संहिता बना, एक ग्रंथ जिसमें काल के नियमों का उल्लेख है, पर बिना किसी भविष्यवाणी के।